जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, वैसे तो हर एक पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर उनमें भी विशेष वर्ष में 4 पूर्णिमाएं प्राप्त होती हैं। उन चारों में भी श्रेष्ठ जो है कार्तिक पूर्णिमा को माना गया है, जो कि 2024 में 15 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। तो ये जो पूर्णिमा है भैया मेरे, कार्तिक पूर्णिमा, ये गंगा स्नान के लिए अथवा कोई भी पवित्र नदी हो, जलाशय हो, तीर्थ हो, वहाँ लोग जा कर के स्नान करते हैं। और गंगा स्नान का तो कहना ही क्या है। गुरु गोविंद जी का प्रकाश पर्व इसी दिन मनाया जाता है। वो भी अत्यंत आनंदकारी होता है और जीवन में ज्योत जगाने वाला होता है। वाराणसी में देव दिवाली के नाम से पूरे घाटों को सजाया जाता है। उसकी अद्भुत छटा देखते ही बनती है। पर हम आम जन क्या करें? तो इस दिन तुलसी मैया की विदाई भी होती है। एक बहन ने आज प्रश्न किया था, गुरुजी भद्रा है क्या? तो हाँ भाई, क्योंकि भरणी नक्षत्र है। जब भरणी नक्षत्र रहता है तो भरणी के साथ में भद्रा अवश्य जुड़ जाता है। लेकिन विदाई के लिए कहीं कोई दोष नहीं है, क्योंकि माता रानी उससे ऊपर की हैं। तथापि आप अपनी भावना अनुसार 2 दिन बाद भी कर सकते हैं। 21 नवंबर तो कहना ही क्या है, 19 को भी कर सकते हैं। और अगर पूर्णिमा के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक जो है नक्षत्र मिल जाए तो महाकार्तिकी पूर्णिमा कहलाती है। हालांकि कार्तिक कृतिका नक्षत्र तो प्राप्त होगा, लेकिन रात्रि में लगभग 10 बजे के आसपास पूरे दिन जो है भरणी नक्षत्र रहेगा। लेकिन उसमें पूर्णिमा का महत्व कहीं कम नहीं होगा। हाँ, अगर कृतिका नक्षत्र होता तो विशेष हो जाता, कोई बात नहीं है। विशेष न सही, जितना मिलना चाहिए उतना तो मिलेगा ही। तो इस दिन हम क्या क्या करें? तो सर्वप्रथम कोई तीर्थ हो, वहाँ हमें स्नान करना है। नहीं जा सकते हैं तो सूर्योदय के पहले अपने घर में ही सामान्यतः जल में जो है पहले 2 बूंद गंगा जल अथवा कोई भी पवित्र नदी का जल डाल करके और बाद में उससे स्नान कर लिया। और उसके साथ में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण किया। इसका तो कहना ही क्या है, इस दिन सत्यनारायण कथा श्रवण करना चाहिए। जो भाई बंधु पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ है। वो भी वहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी दान पुण्य करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तुलसी मैया की जैसा कि विदाई होती है, और महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि और भी कई स्थानों पर जहाँ एकादशी को अथवा द्वादशी को तुलसी नारायण भगवान का विवाह उत्सव नहीं कर पाए हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो विवाह उत्सव करते हैं। किसी का पीरियड था, शुद्धि अवस्था थी, या कहीं कोई बाहर गया था, नहीं कर पाया था, तो भी कार्तिक पूर्णिमा को कर सकते हैं। और उस दिन विशेष दीपदान होता है। पूरे घर को दीपावली की तरह यथासंभव सजाना चाहिए। उतना नहीं कर सकते हैं तो तुलसी मैया हैं, दरवाजे हैं, भगवान का स्थान है, भोजनालय है, इत्यादि जगहों पर हमें अवश्य दीप जला के रखना चाहिए। देवताओं की दिवाली मानी जाती है, जिसका दर्शन वाराणसी में प्रचुर मात्रा में हम लोगों को प्राप्त होता है। मेरे भाई बहन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व के रूप में माना जाता है। इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। मन में कोई दुविधा हो तो कमेंट्स कीजिएगा। मैं शायद उत्तर ना दे पाऊँ, लेकिन प्रयत्न करूँगा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क की बड़ी समस्या है और काफ़ी व्यस्तता है। भगवान की कृपा से आज ही कई महीनों बाद श्री अयोध्या धाम में आने का अवसर मिला है। इस स्थान पर पूरे 1 माह से भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम का संकीर्तन चल रहा था। वो कल पूर्ण हो जाएगा और उसमें विशाल भंडारे का आयोजन है। आज इस बार प्रथम बार मैं इस आश्रम का भंडारे का भी दर्शन कर पाऊँगा, यथासंभव लाभ ले पाऊँगा। अगर आप लोग अयोध्या के आसपास हैं तो स्वागत है। हाँ, रजनी जायसवाल बहन, जो अयोध्या की रजनी जायसवाल जी, आप चाहें तो मैं रुका हूँ और मिलने आ सकती हैं। सुरसर मंदिर में बप्पा ऋषिकेश आश्रम है, पंजाब नेशनल बैंक के सामने। आप वहाँ बाल स्वामी जी महाराज पूछेंगे तो उन्हीं के आश्रम में हो, वो बता देंगे। और अभी 2-4 दिन अयोध्या रहना है, पर किस दिन कहाँ रहूँगा ये पता नहीं है। तो अभी कल मैं चाहूँगा, कल भंडारा है, महाप्रसाद के लिए सब परिवार आइए, स्वागत है। कोई पूछेगा तो बोलिएगा आचार्य जी ने बुलाया। हालांकि यहाँ कोई पूछता नहीं है, यही पूछा जाता है कि भैया 2 पूड़ी और खा लो, ये कम क्यों खा रहे हो? ठीक है। जय श्री राम।